हेलो दोस्तों, हमारे इस नए व्लॉग ऐसे नया एपिसोड कह लीजिए, इसमें स्वागत है। दोस्तों, इंडिया भारत किस्से कहानी स्टोरीज का देश है। हर क्षेत्र हर व्यक्ति एक स्टोरी संजोए हुए है, अपने भीतर है। और आज हम बात करने जा रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर टेम्पल की। और आप सभी जानते हैं ये टेम्पल अपने पूरे ग्रैंडियर के लिए जाना जाता है। हर चीज को लेके, हर उसकी सूक्ष्म चीज को लेके आप एक कथा, एक कहानी बना सकते हैं। हम बात कर लें बालाजी को चढ़ाने वाले दूध के बारे में, फूलों के बारे में। कई क्विंटल जो है फूल चढ़ाए जाते हैं। एक सेक्शन ऑफ पीपल पूरा डेडिकेटेड है फूलों को पिरोने के लिए। हम बात कर लें बालाजी का जो श्रृंगार होता है उसके बारे में, है ना। पूरा जो एक शहर, एक पूरा जो क्षेत्र है बालाजी की महिमा का आवंटन करता है। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझने वाले हैं, जब वो परम पिता परमेश्वर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगृते ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वो परमपिता परमेश्वर जब 5 तत्वों का शरीर धारण करता है और इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो जो वो सिस्टम है, जो वो बायलॉज है, जो कार्मिक रजिस्ट्री है, उसके थ्रू उन्हें भी गुजरना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हम वही समझने चाह रहे हैं, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे तिरुपति बालाजी तिरुमाला में सप्तगिरी 7 पर्वत विराजित हैं। शेषाद्रि, गरुड़ाधि, ऐसे 7 पर्वत हैं। और जो 7वां पर्वत है वेंकटाद्रि, इस पे जो है तिरुपति बालाजी का स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 7 पर्वत हैं ये अनंत शेषनाग, जो हमेशा सदैव विष्णु के साथ रहते हैं, उनके 7 मुख हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें, जैसे यूनिवर्स में आप देखते हैं कि बाल चढ़ाने की प्रथा होती है, तिरुपति को बाल देने की प्रथा होती है। उसके पीछे भी कहानी है, उसका हम जिक्र करेंगे। पर बाल को जो है केतु ग्रह का कारक माना जाता है। और शेष नाग यानी वो राहु ग्रह से संबंध रखता है। और 7 का आंकड़ा, सप्तगिरी, 7 का आंकड़ा केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है। जीवन में मैं आज तक 3 बार जो है बालाजी में गया हूं। और विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम मेरा जो है बालाजी में बुलावा रहा व्हेन आई वाज रनिंग द केतु पीरियड, केतु दशा। अब दोस्तों, ये पूरा जो स्थान है, इट इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, इट इज फुल ऑफ हिडन स्टोरीज, हिडन सीक्रेट्स। बालाजी का यहाँ पे जो श्रृंगार है एक राजा के जैसा, एक एम्परर के जैसा किया जाता है। 22-23 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से दूध लाया जाता है सुबह अभिषेक स्नान कराने के लिए। उसके बाद जो है विधि विधान से पूजन होता है। 200 ब्राह्मण मंदिर के अंदर जो है तैनात रहते हैं, पूजा आदि कार्य जो है संपन्न करते हैं। और एक पूरा गांव डेडिकेटेड है जहाँ पे ये ब्राह्मणों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। बालाजी का जो विग्रह है वो किसी मेटल का बना हुआ है, पर उस मेटल का उल्लेख हमारे साइंस में, मॉडर्न साइंस में भी नहीं। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे दार्शनिक, रिसर्च करने वाले जो है आए हैं। दे हैव नो क्लू व्हाट दैट मेटल इज मेड ऑफ, है ना। उसको हाथ लगाया जाए अगर, तो उसमें यू फील सम वार्मथ इन दैट मेटल, और इट इज इन द इनर्ट स्टेट। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एकदम हाई फॉर्म ऑफ एक कपूर आता है, एक कैम्फर आता है। इट इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। उसके कोई और अन्य द्रव्य हो, वो कपूर, वो उसका लेपन अगर उस पर हो तो दरारें पड़ जाती है, परंतु बालाजी के इस विग्रह पर कुछ नहीं होता है। और कई कथाएं चलती है। जो लोग बालाजी के सम्मुख जाते हैं, उन्होंने समुद्र का, वैकुंठ क्षीर सागर जैसे समुद्र में विराजित होते, समुद्र की ध्वनि भी सुनी है।
और बालाजी का मुख जो है सदैव जो है चमकता रहता है। और कई सारी ये सब आपको चीज़ें पता होगी, है ना। लड्डुओं की बात करें, प्रसाद की बात करें, तो सब कुछ आ गया उसमें। और जैसे मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ये बोलते हैं कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में पूरा ब्रह्मांड जो है नाच रहा है, परंतु जब विष्णु के रूप भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का देह धारण करते हैं तो उन्हें जो है 5 तत्वों का जो नियम है, जो बायलॉज है, जो एक ग्रहों की कार्मिक रजिस्ट्री है, उनके थ्रू गुजरना पड़ जाता है। अब कई कथाएं जुड़ी हुई है, हम एक एक करके बात कर सकते हैं। एक कथा मेरे वीडियो पे मैंने आपको पहले भी बताई है। बालाजी जो है कुबेर देवता से लोन लेते हैं। कुबेर देवता से, कुबेर का बर्थ स्टार है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। और पूरी कथा है कि एक बार जो है भृगु ऋषि चले जाते हैं इनके कैबिन में, विष्णु और लक्ष्मी के जहाँ पे वो विश्राम कर रहे थे वहाँ चले जाते हैं। विष्णु किसी वजह से भृगु ऋषि का आवाज नहीं सुनते तो क्रोधित होके जो है वह पैर से जो है हमला कर देते। पैर जो है पैर जो है उनकी छाती पे रख देते भृगु ऋषि विष्णु जी के। तो लक्ष्मी जो है इससे जो है रुष्ट हो जाती है और क्रोधित हो जाती है। भृगु ऋषि को श्राप भी देती है कि तुम जो है लक्ष्मी की कृपा के लिए तरस जाओगे। फिर बाद में है कि वो शाप का विमोचन भी बस हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जो वंशज हैं पंडित कहलाएंगे और वो जो है पूजा पाठ आदि कर्म करके जो है जीवन यापन करेंगे। तो आज भी हम देखा जा सकता है कि भृगु ऋषि के जो लिनिएज है आज की पीढ़ी में, उनमें शुक्र ग्रह के रिलेटेड दोष उत्पन्न होते हैं। पर बहरहाल वो लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती हैं और वो छोड़ के, वैकुंठ छोड़ के जो है वह पृथ्वी पर आ जाती हैं। और भगवान विष्णु जो है उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ जाते हैं और श्रीनिवास वेंकटेश के नाम से जन्म लेते हैं। और होता कुछ इस तरह है, आकाश राजा नाम का एक राजा है, उनकी पुत्री पद्मावती से विवाह हो जाता है। और बाद में जो है लक्ष्मी जो है उन्हें मिलती है। फिर लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी कोल्हापुर आ जाती है, है ना। और अपना विवाह के लिए जब पद्मावती से विवाह करते हैं तो कुबेर से जो है लोन लेते हैं। कुबेर का बर्थ स्टार है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और आज दिन तक वह लोन जो है चुका नहीं पाए। अनेकों जो आप देखते हैं हुंडियों में जो पैसा चढ़ता है, जो धन चढ़ता है, जो सोना चढ़ता है, देश विदेश के डॉलर्स, करेंसी, दिनार सब वहां पे आता है, वो उसका ब्याज मात्र है। एक दिन आएगा जब वो पूरा पैसा जो है वो चुका सकेंगे। और आप जानते होंगे कि बालाजी के भाई हैं गोविंदा, तो वो ऐसा दिखाया गया कि वो सोए हुए हैं, नींद में हैं। तो जो भी श्रद्धालु पर्यटक जाते हैं गोविंदा के मंदिर में या इवन बालाजी के मंदिर में, गोविंदा गोविंदा चिल्लाते हैं ताकि वो गोविंदा उठे और वो जो लोन है वो चुका सके। तो ये कुछ कथाएं हैं। और आगे हम लक्ष्मी का बर्थ स्टार की बात करने जाएंगे कि लक्ष्मी का बर्थ स्टार इज आर्द्रा नक्षत्र। कई लोग ऐसा मानते हैं कि विष्णु का बर्थ स्टार आर्द्रा नक्षत्र है, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का बर्थ स्टार है आर्द्रा नक्षत्र, जिसके ऊपर एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी शुक्र वीनस कार्मिक रजिस्ट्री है। और विष्णु का बर्थ स्टार है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। हम थोड़े कुछ समय में बात करेंगे कि उनके जीवन में ये शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री कैसे पैन आउट करती है। तो दोस्तों कई कथाएं, जैसे पूर्व भाद्रपदा का आपको पता है कुबेर देवता, और मैं अब हमारे चैनल पे आपने देखा भी होगा, आपने एक रेमेडी दिया है कि आपका अगर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है तो जीवन में आपको बार बार लोन लेना पड़ता है। तो जब चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से पास हो, आप तिरुपति बालाजी देवस्थान में जो है 1 रुपया जस्ट डोनेट करें। अगर ये हमारा रेमेडी काफ़ी पॉपुलर है हमारे चैनल पे, कई लोगों को काफ़ी लाभ हुआ, ऐसे ये ट्राई कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा था, लक्ष्मी आर्द्रा नक्षत्र शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री, शुक्र हमारे जीवन साथी अगर वगैरह को दर्शाता है। तो विष्णु और लक्ष्मी अवतार में आप हमेशा देखेंगे कि मियाँ बीवी में आपस में जो है झगड़ा है, जैसे आपको इसमें बताया। वेंकटेश अवतार में उनसे रूठ के महालक्ष्मी कोल्हापुर आ जाती है ना। और काफी कथाएं चलती है
जैसे एक वो कथा है कि बालाजी को उधर बाल क्यों दिए जाते हैं, तो ऐसा दिखा है कि विष्णु और लक्ष्मी जो है अलग हो जाते हैं, तो ब्रह्मा को ये बात पसंद नहीं आती। वो एक गाय और बछड़े का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और एक ग्वाले के पास जो है वो जन्म लेते हैं और रोज जो है वो विष्णु को दूध दे के जाते हैं, दूध पान करा के जाते हैं। तो ये देख के वो ग्वाला जो है गुस्सा हो जाता है और इस पे श्रीनिवास वेंकटेश्वर पे प्रहार करता है और वो प्रहार जो है बचाने के लिए प्रहार से चोट लग जाती है और उनके यहाँ से जो है खून बहने लगता है और वो खून को, चोट को भरन करने के लिए उसका एक नीला देवी नाम की देवी जो है अपने बाल विष्णु को समर्पित, श्रीनिवास वेंकटेश को समर्पित करती है और वहां से प्रथा चलती है कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उससे पहले बाल देने चाहिए। ये सब कहानी है। और जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मी, आर्द्रा नक्षत्र, अब ये जो इनका एक वेंकटेश्वर बालाजी का ही एक प्रोसेशन डायटी, उनका ही मतलब जो प्रोसेशन में जो उत्सव होता है, जो यात्रा होती है, उसमें एक डायटी जो जिनकी यात्रा निकलती है उनके ही मतलब रूप है। उन्हें मलयप्पा स्वामी कहा जाता है और मलयप्पा स्वामी की 2 बीवियां हैं, श्री देवी और भूदेवी, या इसे साउथ ऑफ इंडिया में कोई मुंह देवी भी कहते हैं। मुंह देवी यानी मोटा देवी, यानी एल्डेस्ट वन और द चीफ वन। श्री देवी यानी लक्ष्मी। अब श्री देवी लक्ष्मी तो हम सब जानते हैं कि हम लक्ष्मी के लिए कहते हैं कि तुम बिन यज्ञ न होवत, वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। हम लक्ष्मी की महत्वता तो सब जानते ही, पर जो भूदेवी है वो जो है ज्येष्ठा देवी, जो 27 नक्षत्रों में से ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, उससे जुड़ी हुई देवी है। अब किसी का भी ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में यदि आ जाए तो आप जो है VIP स्टेटस को प्राप्त होते हैं। और ये मैं खुद अपने आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ऐसा था कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो मेरे पास आता वो ज्येष्ठा नक्षत्र का था और आई ऑल्सो got surrounded by VIP people, all politicians, all chief people used to come to me। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में है। आर्द्रा नक्षत्र के साथ जो भी संपर्क में आएगा, आर्द्रा नक्षत्र लक्ष्मी का बर्थ स्टार है। हमने एक कथा बताई, काल भैरव को पात्र में लक्ष्मी जो है कौड़ी डोनेट करती है, वहां से स्वर्ण आकर्षण भैरव बन जाते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति एक भी आपके जीवन में आए तो जो है आपका पैसे से जो है पैसा आपके पास खूब आता है, व्यापार न्यारे आपके हो जाते हैं। ये कुछ कथाएं हैं। और पद्मावती का भी टेम्पल है। मियाँ बीवी में आप में कभी ऐसे हस्बैंड वाइफ में कुछ कलेश चले या किसी की बीवी छोड़ के चली जाए, मायके चली जाए, तो आप यदि पद्मावती माता के दर्शन करते हैं तो आपको जो है वो उसमें सहायता मिलती है। और देखेंगे कि कई चीज़ें आप जब भी जाएंगे, जैसे बाल डोनेशन की प्रथा मैंने बताई, केतु, हमारे जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, हमारे जो एनालॉगस ऑर्गन्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जो हमारे बाल है, नाखून है, उसमें होते हैं। आपने वो बाल दे दिए, आपकी जो भी पूरी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो वहाँ पे छोड़ जाते हैं और एक नया जीवन की प्रथा। तो किससे कहानियों से जुड़ा हुआ मंदिर है, जितनी इसकी महिमा की जाए मंदिर की कम है। आप कभी जाना चाहते हैं तिरुपति बालाजी तो आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जा सकते हैं, श्रवण नक्षत्र में जा सकते हैं। श्रवण नक्षत्र का देवता भी विष्णु है। और मंदिर के बाहर ठीक आप देखेंगे कि विमान बालाजी, आपको कुछ ऐसे फॉरेन ट्रिप्स आप प्लान कर रहे हैं, कोई वीजा नहीं लग रहा है या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो विमान बालाजी का दर्शन करते हैं तो बेहद लाभ मिलता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की। अब्रॉड अगर आप सेटलमेंट आप चाहते हैं, कोई विशेष कंट्री, बहुत लोगों का प्रेफरेंस होता है, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई दुबई जाना चाहता है, तो कई समय से आप ट्राई कर रहे हैं और आपका वो जो है कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, आप एक और उपाय कर सकते हैं। राइडर विद टैरो डेक में एक द वर्ल्ड कार्ड है। एक लड़की 2 कैंडल्स हाथ में पकड़ के, है ना, और पूरा वर्ल्ड कार्ड इसे कहा जाता है।
और ये कार्ड जो है आप फ्रेम करवा के या सिंपली ये कार्ड रख देंगे, और जहाँ पे आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री, उस डेस्टिनेशन का नाम वाइट पेपर पे गोल्डन पेन से लिख के इसके साथ अगर रख दे तो विद इन 30 डेज आपका वहाँ पे जाने का जो भी योग नहीं बन रहा था वीज़ा वगैरह का, तो आप ये कर सकते हैं। हमारा पेज रेमेडीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये रेमेडी आपको हमने बता दी। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं वीडियो के उस पड़ाव पर जहाँ पे हम एक रेमेडी एज प्रोमिस्ड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। माता जी का, काली माँ का अथर्ववेद का एक मंत्र बताने जा रहे हैं। दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक शक्ति है, शिव जी को सर्वस्व माना जाता है, पर आप देखेंगे शिव जी के ऊपर भी, शिव जी लेटे हुए हैं, ऊपर जो है माता भद्रकाली, काली जो है विराजित है, रुकी हुई है। तो माता काली जो है सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है, सब उन्हीं में समा जाने वाला है। देवी अथर्वशीर्ष में माता स्वयं खुद को अहम करके संबोधित करती है और माता कहती है कि रुद्र ब्रह्मा विष्णु ये 33 कोटि देवी देवता सब मुझ में ही हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ पे ही समाये जाने वाले हैं। और दोस्तों सब परम ज्ञान की देने वाली भी देवी वही है। नंबरों की श्रृंखला थी, अचानक से एक आर्यभट्ट को जो है ख्याल आया कि 0 शून्य जो है उसमें जुड़ जाए अगर तो नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। आर्यभट्ट ने 0 की खोज कर दी। एक एप्पल जो है फंगस से सड़ रहा था, उस पे एक वो सड़न थी, जो फंगस था, उससे पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक सब्सटेंस की खोज हो जाती है। तो ज्ञान हमारे आसपास ही होता है, और वो ज्ञान का चक्षु खोलने वाली जो है माता भगवती काली है, और भगवती काली जो है अथर्ववेद की देवी है। और अथर्ववेद जो है सब ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक उससे जुड़ा हुआ है। तो अभी एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये इसका रोज आप 108 बार अगर उच्चारण करते हैं, आपको जो है अपने जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उसमें आप शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। मंत्र इस प्रकार है: मंत्रा नाम मात्र का देवी, शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्या नाम शून्य साक्षिणी। इस मंत्र को आप 108 बार कह के, अगर भगवती की काली का चित्र हो या मंदिर में आप इसे कह के फूल समर्पित करके दिन की शुरुआत करें। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप टॉप पे पहुंचने का सामर्थ्य आप में के भीतर आ जाएगा।